एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी और पूर्व सांसद ने भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के लिए साफ इनकार किया है कि हम मातृभूमि के लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे वंदे मातरम। क्या कहेंगे? देखिए, असल में अपने मुल्क के लिए जज्बात होने चाहिए दिल में। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई जज्बात होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, तो ये सब कुछ है अपने आप में। और क्या जरूरत है कि क्या क्या वंदे मातरम कहा जाए या ना कहा जाए। जब उन्होंने एक लफ्ज कह दिया कि हम मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, तो बस उसमें तो सब कुछ आ गया। तो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, क्या उनका ये बयान सही है? नहीं, राष्ट्रगीत गाने के लिए कोई मना नहीं करता, सब गाते हैं। बिहार चुनाव चल रहा है मैम, और बिहार चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम मुस्लिम लीडर इमरान प्रतापगढ़ी हो, इकरा हसन हो, ओवैसी पर कटाव कर रहे हैं। ओवैसी इंडिया गठबंधन के लोगों पर कटाव कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि डिप्टी सीएम भाई 20% की आबादी है मुस्लिम आबादी, डिप्टी सीएम को डिक्लेयर नहीं किया गया। कहाँ लगा? देखिए, ये सभी को मालूम है कि जो ओवैसी जी की पार्टी है वो वोट काटने का काम कर रही है निरंतर बहुत चुनावों से, और वो जो एनडीए है उसकी मदद करने का काम कर रही है। तो ये तो सबको ही मालूम है। और जहां तक ये तय करने की बात है कि कौन वाइस चीफ मिनिस्टर बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये महागठबंधन तय कर लेगा। उसमें ओवैसी जी क्यों परेशान है? अच्छा, एफआईआर की बात की जाए तो बंगाल में ममता बनर्जी एफआईआर का विरोध कर रही है, मार्च निकाल देंगे, यात्राएं निकाल देंगे। देखिए, क्या है कि एसआईआर का विरोध हम लोगों ने भी सदन में किया है, और बिहार के लिए किया कि चुनाव से एकदम पहले 15 दिन पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी। वरना तो एसआईआर कोई एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें किसी को अगर टाइमली होती है तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से 15 दिन पहले होती है, इस बात पे आपत्ति थी। अब ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं ये वही उत्तर दे पाएंगी। सांसद जी, मथुरा में 3 शिक्षकों को लापरवाही बरतने के चलते निलंबित किया गया है। ये एसआईआर का जो पूरा कार्य चल रहा है इसमें लापरवाही भी बरती जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे सरकार से, किस तरीके से? देखिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को कि कोई गड़बड़ी ना हो, लापरवाही ना हो, क्योंकि ये एक मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक वोट का अधिकार और हर हिंदुस्तानी का वोट होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करे ईडी। जो बाबा बागेश्वर है वो एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली, 10 दिन की यात्रा है, आज दिल्ली में एक बड़ी यात्रा है हिंदू जोड़ो, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये इन चीजों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आज़ादी है, लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी ज़रूरत है देश के विकास के लिए, और एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है, आपसी सौहार्द को बनाने की ज़रूरत है, ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, वो तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करें, वो किसी के खिलाफ नहीं, कह रहे हिंदू जोड़ना, तो वो अपना काम करे। गृह मंत्री कह रहे हैं बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। देखिए, ये तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं। 14 तारीख नज़दीक आने वाली है, महागठबंधन वहाँ जीतने वाला है। सभी जो एग्जिट पोल हैं वो महागठबंधन को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, और ऐसी ही रिपोर्ट हम लोगों के पास है, और वो मतलब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वंदे मातरम को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? क्या घमासान छिड़ा? वंदे मातरम गाने को लेकर देखिए, किसी को क्या मतलब कंपेल करने की, किसी को विवश करने की क्या ज़रूरत है? जब एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, तो फिर इन सब बातों के कोई मायने नहीं है, और राष्ट्रगीत गाने के लिए कोई मना नहीं करता है।